बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 7 अप्रैल है, इतवार का दिन है। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ से मुतालिक इंतहाई संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगाए हैं और जानिहाना हिकमत अमली उनकी तरफ से सामने आई है। आज हम आपको बताएंगे कि ये उनकी तरफ से किस शख्सियत को पैगाम था और इमरान खान ने इस तरह ये जो गुफ्तगू है क्यों खुलकर अब की है और कौन से उस शख्स को पैगाम देना मकसद था। ये इस सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, बैक एंड पे क्या चल रहा है और ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान है वो क्या सोच रहे हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो है वो भी तनाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि पेज फट चुका है, लेकिन पेज में दरारें जो हैं वो ज़रूर आ रही हैं। उसकी क्या वजह है और हालिया जो वाक़यात हैं उससे हम आपको बताएंगे कि क्या किस वक्त किस किस नौइयत के मामला जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान ख़राब हो रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें ताकि हम जो है वो अपना जो ब्लॉग है उसमें बेहतरी भी ला सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी तनकीद जो है वो भी उसको भी हम वेलकम करते हैं, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, वो हमेशा जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाती है। व्लॉग के स्टार्ट में ही एक बात पे कमेंट करना चाहता हूँ, वो ये है कि कुछ लोग इस बात पर सवाल कर रहे हैं, मुझसे भी मुतादिद लोगों ने सवाल किए, सोशल मीडिया के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी ये सवाल किया जा रहा है कि क्या वजह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने अब नरमी इख्तियार कर ली है और उन्होंने तमाम इख्तलाफात भूल चुके हैं, तो इसकी पीछे कहानी क्या है। तो जो भी कहानी है, लेकिन एटलीस्ट शेर अफजल मरवत साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, तमाम इख्तलाफात उन्होंने दूर करने का ऐलान किया है, सबको माफ़ करने का ऐलान किया है। अपने मुखालिफ जो सेनेटर अफनानुल्लाह थे जिनके साथ उनकी शदीद लड़ाई हुई थी उनको भी माफ़ करने का ऐलान किया है। और तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। जब वो आगे बढ़ चुके हैं तो हमें भी उस मामले को मज़ीद अब कुरेदने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि किसी के टो में तो नहीं रहना चाहिए। मैंने खबर दी, खबर का फॉलो अप दिया, अब मामला ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब है कि अब आगे बढ़ें और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कवर करने वाली हैं, बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपसे बात करनी है, तो वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो तनाव है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अब खलीज आ चुका है, बढ़ता जा रहा है ये तनाव। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो वजूहात आपके सामने रखते हैं कि एक एक करके आपके सामने रखेंगे। कि सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जिस तरीके साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कल ये कहा कि शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है, जो बादशाह है वो पीछे बैठा हुआ है और जो वासराय है वो मोहसिन नकवी है, यानी मोहसिन नकवी सारे इकदाम उठा रहा है। और ये सूरत हाल काफ़ी हद तक ऐसे ही लग रही है, क्योंकि इस वक्त जितनी भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रही हैं, ना सिर्फ पोस्टिंग ट्रांसफ़र बल्कि पंजाब की जो काबीना के अरकान हैं, हमारी ये इतलात ये हैं कि पंजाब की काबीना के अरकान भी, चंद काबीना के अरकान डायरेक्टली मोहसिन नकवी को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मरीम नवाज़ जो है उनको शदीद इख्तलाफ है और मरीम नवाज़ और मोहसिन नकवी के दरमियान अब टसल शुरू हो चुकी है। इस टसल की वजह से उन्होंने जो IG पंजाब, जो IG इस्लामाबाद तैनात किया था मोहसिन नकवी साहब ने, उनको पंजाब पुलिस से की खिदमात से रिलीव करने के से माजरत कर ली है। अभी तक जो वो ऑफिसर हैं वो पंजाब पुलिस में ही अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उनको IG इस्लामाबाद तैनात किया था, लेकिन चूँकि इस सारे मामले में ये मामला जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी के दरमियान भी एक चल रहा था, जिसमें वो ये चाह रहे थे कि मेरी मर्ज़ी का IG इस्लामाबाद तैनात किया जाए और मेरी मर्ज़ी का सेक्रेटरी दाखिला भी तैनात किया जाए। तो सेक्रेटरी दाखिला के अंदर मोहसिन नकवी के जो उम्मीदवार थे वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब थे, लेकिन उनकी मर्जी जो है वो नहीं मानी गई, ना ही शहबाज शरीफ की मर्जी मानी गई है। मोहसिन नकवी जिन लोगों को रिपोर्ट करते हैं उन्होंने दरमियान में जो है वो कलीदी किरदार अदा किया है, ना शहबाज शरीफ की सुनी है ना मोहसिन नकवी की सुनी है, और अपना बंदा जो है वो वहां पर बिठा दिया है। अलबत्ता IG इस्लामाबाद की तैनाती पर मोहसिन नकवी साहब की सुनी गई है, लेकिन वहां पर मरियम नवाज को ऑलरेडी इस चीज से एतराज़ है इसके ऊपर कि ऑलरेडी मेरे कुछ वजीर जो हैं वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, तो और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो फिर मुझसे पूछे बगैर या वफाक जो है पंजाब से कंसल्टेशन किए बगैर एक अफसर की खिदमात जो है वो वफाक को दी जा रही हैं। तो वो एक किस्म की उनकी ज़िद है, उन्होंने ज़िद पकड़ ली है कि अगर शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी दाखिला के ऊपर मोहसिन नकवी की नहीं सुनी तो IG पंजाब के मामले पर भी जो है ना उनकी ना सुनी जाए और कोई अपनी मामला जो है वो उस तरीके से तय किया जाए। तो ये एक टसल इस वक्त चल रही है पाकिस्तान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। इसके अलावा जो इस वक्त आपको मालूम है कि जो राना सनाउल्लाह साहब मुसलसल बयानात दे रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब भी इसी तरह के मुसलसल बयानात दे रहे हैं कि जो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो कोशिश उनकी यही है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश की जाए। और राना सनाउल्लाह का
इस तरह के बयानात आने की एक वजह ये भी है कि जो मरीम नवाज हैं वो ये चाहती हैं कि राना सनाउल्लाह को जो है वो पंजाब की काबीना के अंदर इंडक्ट किया जाए, क्योंकि वो वहाँ पर पंजाब में जो मामलात हैं वो मरीम नवाज के कंट्रोल से बाहर हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हम जिस तरह हमने पहले ये बताया कि कुछ वज़रा जो हैं, अहम वज़रा जो हैं, वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को। तो पंजाब भी इस वक्त ऐसा नहीं है कि वफाक में शहबाज शरीफ जो है वो ही सिर्फ बेइख्तियार हैं, पंजाब की जो वज़ीर आला हैं वो भी बेइख्तियार हैं। तो ये सारी सूरत हाल है और इस वक्त टिकटॉक के ऊपर तो हुकूमत चल रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है। अब बढ़ते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की उस हिकमत अमली की तरफ जो उन्होंने जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वाज़े की है। और उन्होंने मुल्क की जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं, जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनका नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद की है और उनको ये ज़िम्मेदार ठहराया है कि अगर उनको और उनकी बीवी को बकौल इमरान खान अगर कुछ होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ के ऊपर होगी। तो ये अचानक क्यों ये फैसला हुआ है और इमरान खान ने खुलकर ये जारहाना हिकमत अमली अपनाने की क्यों ऐलान किया है, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है, पैगाम है, उसके ऊपर भी चलते हैं। लेकिन पहले आपको ये बताएं कि ये साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अचानक ही ये फैसला नहीं किया कि अब जो है वो हेड ऑन करना है। ये इमरान खान जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक इससे पहले भी अपनी जो अडियाला जेल के अंदर उनसे टीम मिला करती थी, वो इसी तरह की गुफ्तगू करते थे और वो बड़ी जारहाना उनकी हिकमत अमली होती थी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो बड़ा एक जारहाना से मुराद ये नहीं है कि वो बड़े शदीद गुस्से में है या गुस्से में आकर इस तरह की बात करें। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट, कूल, काम है और कॉन्फिडेंस से ये सारी गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं कि जो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क चला रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये पहले भी इमरान खान ने ये वाज़े किया था, अपनी जो रियाला जेल में उनके साथ सियासी क़यादत मुलाकातें किया करती थी गुज़िश्ता 3 महीनों से, उनके सामने इमरान खान यही मौक़िफ़ रखते रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो मौक़िफ़ मीडिया के ऊपर उनकी जो क़यादत है वो सामने नहीं ला सकी। इसकी रीज़न में मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, उसकी क्या वजूहात है वो उनकी जो क़यादत है वही बेहतर बता सकती है। अलबत्ता इमरान खान ने ये जो फ़ैसला अब मीडिया के ज़रिए कन्वे किया है, खुद आके सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। पहले वो जो है वो अपनी लीगल टीम के साथ मुलाकात में जो सियासी क़यादत लोग वहाँ पर जिनको ज़िम्मेदारी ये दी गई थी कि वो कोर कमेटी और इमरान खान के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले करें, वो ज़िम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। तो फिर इमरान खान ने खुद जो है, या फिर कोर कमेटी ने वो ज़िम्मेदारी नहीं निभाई, तो फिर इमरान खान ने खुद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की है। बुनियादी तौर पर कोर कमेटी के ये जो पैगाम है ये किसको दिया गया है उस पर भी आ जाते हैं। जो कोर कमेटी है उसके इजलास के अंदर ये मशावरत की गई थी, ये तजवीज़ सामने आई थी, ये सिफारिश की गई थी कि अब हमने जो अपना हदफ है उसको वाज़े करना है, हेड ऑन करना है और जो इस सब सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं जिसमें मैंडेट छीनना है, फॉर्म 47, फॉर्म 45, 9 फरवरी वाला मामला है और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें छीनने का मामला है और उसके साथ साथ जो जजेस ने जिस तरीके से आकर और ख़त लिखा है, उसके बाद हमें जो है वो खुलकर अपनी जारहाना हिकमत अमली अपनानी चाहिए थी। कोर कमेटी के अंदर ये इस चीज़ के ऊपर बहस हुई है। एक जो हल्का है वो इस चीज़ पर एग्री था कि बिल्कुल हमें अब खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ हल्के इसमें मोहतात अंदाज अपनाने की तजवीज़ दे रहे थे, सिफारिश कर रहे थे। तो फिर ये फैसला हुआ है कि दोनों तजावीज़ जो हैं वो खान साहब के सामने रखी जाएंगी और फिर देखते हैं कि इमरान खान क्या हिदायत देते हैं। तो उस पर इमरान खान ने अपनी हिदायत जो है वो कोर कमेटी तक पहुँचा दी हैं और हिदायत पहुँचाने से के बाद जो है उन्होंने खुद मीडिया से भी गुफ्तगू करके वाज़ेह पैगाम दे दिया है कौम को भी और सोशल मीडिया के ज़रिए भी और मीडिया के ज़रिए भी कि इमरान खान की अब हिकमत अमली क्या है, डायरेक्शन क्या है। क्योंकि इमरान खान ने ये हिदायत पहले भी जारी कर चुके हैं लेकिन उसके ऊपर उस तरीके से अमल नहीं हुआ, तो अब उन्होंने फिर ये फैसला किया है कि कोर कमेटी को ये हिदायत जारी करने के साथ साथ मीडिया के ऊपर भी ये बात की जाए ताकि अब इसमें कोई ढकी छुपी बात ना रहे। इस हवाले से अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है, मुझे कुछ इतलात ऐसी मिल रही हैं लेकिन मैं इसकी आप कह सकते हैं कि 70-30% हूँ, क्योंकि अभी तक ये ऐसी बात है कि जो डायरेक्टली इमरान खान ही अगर किसी को बताएं तो वो बता सकते हैं, तो इसलिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये इम्कान ज़रूर है, ये फैसला नहीं हुआ लेकिन ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि अब शेर अफजल मरवत को अहम जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी और उसमें ये अहम जिम्मेदारी जो इमरान खान ने जारहाना हिकमत अमली अपनाई है, ये जितनी गुफ्तगू इमरान खान ने खुद की है, ये गुफ्तगू अब शेर अफजल मरवत जो है वो सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर इस तरह के बयानात उनकी तरफ से सामने आएंगे। और मंगल के रोज़ मेरी ये इतला है कि मंगल के रोज़ इमरान खान और शेर अफजल मरवत की जेल के अंदर मुलाकात होगी। अब उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें किस तरफ अनफोल्ड होती हैं। आज की वीलॉग से इतना ही, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।